दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल और इलेक्ट्रिक में। आज के ब्लॉग में थोड़ा सा वायरिंग की सामान एसेसरीज के बारे में समझेंगे कि एसेसरीज में कौन कौन से सामान लगते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप अंडरग्राउंड वायरिंग करा रहे हो, तो अंडरग्राउंड वायरिंग के जो सामान लगते हैं उस सामान को पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से सामान हमारे अंडरग्राउंड वायरिंग जो कराएंगे जीरी काट के प्लस्तर से पहले उसमें कौन कौन से सामान लगते हैं, वो चीज़ हम समझ लेते हैं आज पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह का बैंड ले लीजिए। ये इस तरह के बैंड लगते हैं। ये कहीं कहीं मोड़ और जैसे मान लीजिए बीम वगैरह हो, चाहे कहीं किसी रूम से दूसरे रूम में मोड़ना हो, तो उसको उस जगह पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बैंड की बात हो गई तो इस तरह के देखिए, इस तरह के पाइप आएंगे। ये लाइट पाइप यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इससे पाइप थोड़ा सा बढ़िया यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें मीडियम साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसको पाइप को जब लगा देते हैं तो पाइप को क्लिपिंग इस तरह की जाती है। ये देखिए, इस तरह के क्लिप आते हैं। पाइप हो गई, फिर बैंड हो गया। अब बात करते हैं जंक्शन की। ये जंक्शन आपके जो होल्डर लगे रहते हैं, इस तरह के जंक्शन होल्डर में लगते हैं। इसमें 1 वे 2 वे 3 वे कई तरह के आते हैं। जहाँ जिस तरह का आपको डिमांड रहेगा उस तरह का, जो जैसे कि कई मिस्त्रियाँ जो हैं, अगर मान लीजिए इस तरह के जॉइंट पड़ रहे हैं, एक पाइप इधर से इधर जा रहा है और एक पाइप उधर से नीचे भी ले आना है, तो इस जगह पे ये लगेगा। देख रहे हैं, इसमें 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे तमाम आते हैं। अब बात करते हैं बोर्ड की तरफ। ये हमारा 2 मॉडल बोर्ड है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसका अक्सर यूज़ करते हैं जहाँ पे चाहे एसी पॉइंट देना हो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, नहीं तो बेल पुश लगाने के लिए जो बेल घंटी लगता है आगे फ्रंट पे, उसकी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। ये 2 मॉडल हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं 3 मॉडल की तरफ। 3 मॉडल आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर रूम में। ये हर रूम में पावर बोर्ड के यूज़ करने के लिए 3 मॉडल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फ्रिज, एक आपको फ्रिज का कनेक्शन देना है तो फ्रिज ये इसमें एक स्विच एक सॉकेट, बस यही लगेगा। चाहे जनरली अगर मोबाइल चार्ज करना है तो एक स्विच एक सॉकेट। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है 3 मॉडल। यह आपका 4 मॉडल का इस तरह का स्विच बोर्ड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, फिर भी उस 2 मॉडल से ज़्यादा इस 4 मॉडल का यूज़ होता है घरों में। जैसे कि मान लीजिए 4 स्विच 4 बल्ब लगाना है तो 4 स्विचों का कनेक्शन इसी बोर्ड में किया जाता है। इसमें या तो 4 स्विच लगाइए या फिर 2 सॉकेट लगाना हो तो 2 सॉकेट लगाइए। सॉकेट 2 मॉडल का होता है, ध्यान रखिएगा, सॉकेट 2 मॉडल का होता है। तो ये 4 मॉडल का बोर्ड है, या तो 4 स्विच लगेगा या तो 2 स्विच एक सॉकेट। इस तरह का इसमें लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है इस तरह का 6 मॉडल का बोर्ड यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिमांडेड बोर्ड यही रहता है, 6 मॉडल का बोर्ड। इसमें आप 2 स्विच 2 सॉकेट आराम से लगा देते हैं। जैसे इसको टीवी बोर्ड भी कहते हैं, कई लोग जो टीवी बोर्ड कहते हैं इसको। जैसे कि एक रिसीवर के लिए कनेक्शन देना हो और एक जो है टीवी का कनेक्शन देना हो, और बीच में 2 स्विच, 2 सॉकेट 2 स्विच, जनरली यही लगते हैं अधिकतर। आपका यूज़ जिस तरह का हो 6 पॉइंट इसमें दे सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं 8 मॉडल की। इसकी भी डिमांड अच्छी रहती है। ये 8 मॉडल बोर्ड है, इसमें 8 पॉइंट दिया जाता है। 8 स्विच लगाइए या फिर 4 सॉकेट लगाइए या फिर एक सॉकेट लगाइए, 6 स्विच लगाइए। जिस तरह का आपका नीड हो उस तरह का इसमें काम कर सकते हो। अब इसके बाद 12 मॉडल। 12 मॉडल की भी डिमांड बहुत ही अधिक होती है। सबसे ज़्यादा 6 मॉडल और 12 मॉडल, 2 ही बोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद 3 मॉडल। हमने 10 साल के करियर में हमने सबसे ज़्यादा बोर्ड इसी को बेचा हुआ है। 12 मॉडल, 6 मॉडल, 3 मॉडल। हर घर में सबसे ज़्यादा बोर्ड यही लगता है, 12 6 3। इसमें या तो 12 स्विच लगाइए या फिर 6 सॉकेट लगाइए या फिर 2 सॉकेट लगाइए, 6 स्विच लगाइए। ठीक है, इस तरह आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। 12 मॉडल का ये बोर्ड है।
अब इसके बाद 16 मॉडल आता है। इसी तरह थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा 16 मॉडल का। 16 स्विच लगाई है। इससे बड़ा जाएंगे तो 18 मॉडल आएगा। इसकी साइज़ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, चकोर में हो जाएगी, थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, करीब करीब 10x10 का बोर्ड मान के चलिए, 18 मॉडल का। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं MCB बॉक्स की। आते हैं MCB बॉक्स की तरफ। ये देखिए, ये 4 मॉडल का MCB बॉक्स है। डबल डोर। डबल डोर इसलिए कि इसके जो डोर है ना, इसी को डबल डोर कहते हैं। पहले जो है क्या होता था कि इस तरह का सिंगल ही डोर में लगता था, जो कि बाहर से MCB जो है आगे से दिखाई देता था, तो थोड़ा सा अच्छा लोगों में अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरह का डबल डोर बनाया गया कि भाई सेफ्टी पर्पज से भी कई लोग जो है, बच्चे जो है इसको MCB उठा देते थे तो लाइट कट जाता था। कई तरह के लोग तमाशा भी करते थे तो लाइट वगैरह काट देते थे। तो इस तरह ये सेफ्टी पर्पज से बनाया गया कि ये इस तरह लॉक रहेगा और आगे से दिखाई भी नहीं देगा। ये 4 मॉडल का बोर्ड है। इसमें 4, 6, 8, 12, 16, 24, 18 भी आता है तो 18 कम बिकता है, 24, जैसे जैसे मतलब अधिकतम 24 तक मैंने देखा है। इससे ऊपर भी कमर्शियल यूज़ किया जाता है, मगर आपके घरेलू में यूज़ नहीं होते हैं। इसमें छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसकी बात करें अंदर की। अंदर देखिए, अंदर दिखाई दे रहा होगा, इसमें अंदर लूपिंग के लिए देता है, ये देखिए। ठीक है, इसी में कनेक्शन किए जाते हैं आपके ये डबल डोर। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग करा रहे हैं तो इसके ऊपर का जो है कवर निकाल के रख ले अच्छे से सेफली। अक्सर लोग लगा के इसको छोड़ देते हैं और ये ऊपर वाला डोर इधर उधर छोड़ देते हैं तो जल्दी मिलता होता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बढ़िया सेफ जोन में रख दीजिएगा। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। इसके ऊपर जो भी सामान एक्सेसरीज लगाए जाएंगे, स्विच सॉकेट बोर्ड, वो पार्ट 2 में दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी और लाइक करें। पार्ट 2 का इंतजार ज़रूर कीजिएगा। सारे एक्सेसरीज A to Z सब कुछ बताने वाले हैं उसमें। थैंक यू।